द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज अ बिट स्ट्रेंज, थोड़ा अजीब है, लाइक फादर्स वेडिंग, पिताजी की शादी या पापा की शादी। इट्स नॉट कॉमन। हमने सुना है भाई की शादी, बहन की शादी, चाचा की शादी, मामा की शादी और भी बहुत से लोगों की शादियाँ। बट वी हैव नेवर हर्ड एनीथिंग लाइक दैट कि पिताजी की शादी हो रही है। बहुत ही मज़ेदार ये कहानी है। इस कहानी को हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश। वर्ड मीनिंग्स वीडियो के लास्ट में रहेंगे और उनको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और रिलेट करके बताऊंगा कहानी में कि वो कैसे यूज़ हुए हैं। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो आप हमारी प्रिंटेड स्टोरी बुक ले सकते हैं खुद से प्रैक्टिस करने के लिए। उसमें वर्ड मीनिंग्स भी हर कहानी के लिए लिखे हुए हैं। अमेज़ोन पर मिल जाएगी, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और यदि आप स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट जो है वो ज़रूर विजिट कीजिए। इस कहानी का टाइटल ऐसा हमने देखा ही है, अलग है थोड़ा। माय फादर्स मेरे पिताजी की वेडिंग शादी, तो मेरे पिताजी की शादी। माय नेम इज सिमोना, मेरा नाम सिमोना है, तो जाहिर सी बात है लड़की का नाम है सिमोना। आई एम अ स्टाइलिश गर्ल, तो मैं क्या हूँ, एक स्टाइलिश गर्ल हूँ। तो स्टाइलिश बोलते हैं कि अरे यार ये लड़की बहुत स्टाइलिश है, तो कहने का मतलब है कि वो जो भी ट्रेंडिंग फैशन वगैरह चल रहा होता है वो फॉलो करती है वो। ठीक है, तो वो फैशनेबल है। तो मैं क्या हूँ, एक स्टाइलिश लड़की हूँ। हु ऑलवेज फील्स प्राउड, जो क्या करती है, तो हु का मतलब कौन नहीं है, रिलेटिव प्रोनाउन है, इस लड़की को रेफर कर रहा है जो ऑलवेज हमेशा फील्स महसूस करती है। एस या एस क्यों लगाए, क्योंकि लड़की सिंगुलर है ना, इसलिए। जो हमेशा महसूस करती है, प्राउड गर्व महसूस करती है। व्हेन जब आई वॉक थ्रू, तो मैं वो लड़की हूँ जो मैं गर्व महसूस करती हूँ जब मैं गुजरती हूँ, वॉक थ्रू यानी कि चलती हूँ, गुजरती हूँ। माई स्कूल कॉरिडोर्स, जो मेरे स्कूल के जो कॉरिडोर्स होते हैं, कॉरिडोर किसको बोलते हैं, गलियारों को बोलते हैं। जैसे कि इधर इधर सारी क्लासेस लगी हुई है और एक गली सी रहती है, ठीक है, तो उसको कॉरिडोर बोलते हैं। इधर भी क्लासेस है, इधर भी क्लासेस है, इधर भी क्लासेस है, तो बीच में जो गलियारा होता है उसको कॉरिडोर बोलते हैं। तो जब भी मैं अपने स्कूल के कॉरिडोर से गुजरती हूँ तो प्राउड महसूस करती हूँ। और इन माय नेबरहुड, और मेरे जब मैं आस पड़ोस से गुजरती हूँ यानी कि मोहल्ले पड़ोस में गुजरती हूँ तो भी गर्व महसूस होता है, क्योंकि भाई स्टाइलिश लड़की हूँ मैं। ठीक है, पीपल नो मी, जो लोग जो हैं, नो मी जानते हैं मुझे, फॉर माई कॉन्फिडेंस, तो किसके लिए जानते हैं, मेरा जो कॉन्फिडेंस है, मेरा जो आत्मविश्वास है कि अरे यार इस लड़की में बहुत आत्मविश्वास है, तो वैसे करके। एंड और एटीट्यूड, यानी कि मेरा जो बिहेवियर है, ठीक है, जो मेरा रवैया है, तो होता नहीं कि यार इसमें बहुत एटीट्यूड है, ठीक है, इसका रवैया थोड़ा अलग है, इसका दृष्टिकोण थोड़ा अलग है, तो वही एटीट्यूड की बात हो रही है, तो उससे मेरे को लोग पहचानते हैं। बट लेकिन वन डे, एक दिन, एवरीथिंग चेंज, यानी कि सब कुछ जो है वो चेंज हो गया, बदल गया वो। ठीक है, तो जो ऊपर में जो सेंटेंस लिखे हुए थे वो आपके प्रेजेंट सिंपल में लिखे हुए थे। ठीक है, तो उसमें एस या यस या वर्ब की सेकंड फॉर्म वगैरह यूज में नहीं हो रही, जैसे पीपल नो मी, तो ये एक जेनरिक बात है ना, इसलिए। अब कहानी जो है यहाँ से स्टार्ट होती है कि एक दिन जो है वो सब कुछ बदल गया। माई वर्ल्ड, यानी कि मेरी जो दुनिया जो है, टर्न अपसाइड डाउन। ठीक है, तो अपसाइड डाउन क्या होता है, अपसाइड डाउन होता है कि वैसे तो कि ऊपर का नीचे। ठीक है, उथल पुथल, या लाइफ में कुछ ऐसा हो जाए कि आपकी दुनिया ही ऐसे पूरी पूरी बिगड़ गई हो, कि आपने सोचा नहीं था वैसा कुछ हो गया हो। तो वैसा बताने के लिए कि अस्त व्यस्त हो गया हो, तो अपसाइड डाउन जो फ्रेज है वो हम यूज करते हैं। ठीक है, तो टर्न का मतलब बदलना होता है, मुड़ना होता है, तो यहाँ पे जो भी सेट हो वो लगा दो कि मेरी जो दुनिया है वो बदल गई या हो गई, मेरी अपसाइड डाउन हो गई, यानी कि अस्त व्यस्त हो गई। व्हेन जब माय फादर, मेरे जो पिताजी जो हैं, अनाउंस्ड, ठीक है, तो अनाउंस का मतलब घोषणा करना होता है, कि स्टेटमेंट देना जनरली, जैसे कि प्रधानमंत्री स्टेटमेंट देते हैं कि ये कर देंगे हम, वो करेंगे, तो वैसे अनाउंस करना। तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, अनाउंस किया, घोषित किया उन्होंने, आई एम गोइंग टू गेट मैरिड अगेन, तो मैं जा रहा हूँ, गेट मैरिड शादी करने के लिए जा रहा हूँ, अगेन दोबारा, तो मैं दोबारा शादी करने जा रहा हूँ। तो वो वैसे नहीं जा रहा है, चल के नहीं जा रहा है, तो ये प्लानिंग है उनकी फ्यूचर की, कि मैं करूँगा शादी, फिक्स करूँगा, मैं शादी करूँगा। ठीक है, तो उन्होंने एक डिसीजन लिया है, तो इसलिए आई एम गोइंग टू वॉच अ मूवी, तो मैं फिल्म देखने जा रहा हूँ। तो अगले वीक, अगले साल जब भी जाएगा तो वो चलेगा। ठीक है, तो वो फ्यूचर प्लानिंग के लिए। तो पिताजी ने अनाउंस करते हैं कि मैं शादी करूँगा दोबारा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आई हर्ड विस्पर्स, ठीक है, तो मैंने सुनी, विस्पर्स यानी कि फुसफुसाहट होती है, जैसे आप गुजरते हो तो लोग ऐसे ताने देते हैं ना, फुसफुसाहट करते, बातें करते, अरे देखना, अरे देखना ये कौन जा रही है, तो वैसे वाले की। तो आई हर्ड विस्पर्स
इन द नेबरहुड यानी कि जो आस-पड़ोस है वहाँ पे मैंने ऐसे फुसफुसाहट सुनी कि बातें कर रहे थे। तेरे बाप की शादी कब है? तो पूछ रहे थे लड़की को, अरे तेरे बाप की शादी कब है? क्योंकि थोड़ा अजीब लगता है ना, पापा की शादी हो रही है तो ताने दे रहे थे इस टाइप से। व्हेन इज़ योर फादर गेटिंग मैरिड? यानी कि तुम्हारे जो पिताजी हैं उनकी शादी कब हो रही है? तो ऐसा पूछ रहे थे वो, ठीक है? सिंपल क्वेश्चन है। दीज़ क्वेश्चन्स वर लाइक शार्प नीडल्स। ये जो सवाल थे, क्वेश्चन्स थे, वो क्या थे? वर थे लाइक यानी कि की तरह कंपैरिज़न के। लाइक का मतलब पसंद करना भी होता है और कंपेयर करने के लिए भी होता है कि एस इसके जैसे थे, इसके जैसे थे, तो वैसे ही। किसके जैसे थे वो उनके क्वेश्चन्स? शार्प नीडल्स यानी कि जो नुकीली जो सुइयाँ होती हैं, ठीक है? सुई जिससे क्या करते हैं, सिलाई करते हैं सुई, तो वैसे ही। तो वैसे थे वो, ठीक है? ऐसे चुभने वाले उनके सवाल थे। आई फेल्ट ऑकवर्ड, ठीक है? तो ये क्या है? ऑकवर्ड है, ऑकवर्ड का मतलब अजीब या थोड़ा ऐसे असहज महसूस करना, ठीक है? बोल सकते हैं कि यार थोड़ा अजीब लगता है, मैं कैसे गली से गुज़रूँ कि लोग मेरे को ताने देते हैं, तो मेरे को ऑकवर्ड लगता है। आई फेल्ट ऑकवर्ड या ठीक है? मेरे को ऑकवर्ड जो फ़ील की सेकंड फॉर्म फेल्ट हुआ एंड और अशेम्ड यानी कि ऐसे शर्मिंदगी महसूस हुई, कि जैसे लोगों ने बोला कि तेरे पापा की शादी है। आई कुडन्ट बेयर इट, ठीक है? तो मैं जो है बेयर का मतलब देखो जन्म लेना भी होता है, सहन करना भी होता है एज़ अ वर्ब और बेयर का मतलब भालू होता है वैसे, ठीक है? तो नाउन आएगा तब, ठीक है? तो बेयर का मतलब सहन करना, तो मैं जो है ये सहन नहीं कर सकी। आई कुडन्ट सहन सॉरी आई कुडन्ट बेयर इट, मैं सहन नहीं कर सकी। इन स्कूल विद्यालय के अंदर, स्कूल के अंदर द न्यूज़ स्प्रेड लाइक फायर, जो न्यूज़ है, जो खबर जो है स्प्रेड फैल गई, ठीक है? फैली किसकी तरह फैली? लाइक फायर यानी कि आग की तरह, ठीक है? तो ये जैसे कंपेयर बताने के लिए कि ऐसे फैली, तो आग की तरह फैली। एवरीवन स्टार्टेड टीजिंग मी, तो हर किसी ने जो है वो क्या कर दिया? शुरू कर दिया टीजिंग मी यानी कि छेड़ना, चिढ़ाना, ठीक है? टीज़ करते हैं ना, टीज़ करने का मतलब चिढ़ाना, छेड़ना होता है। ठीक है, स्टॉप टीजिंग सुना होगा टीचर्स कहते रहते थे कक्षा के अंदर, तो वही, तो क्या करना शुरू कर दिया? चिढ़ाना शुरू कर दिया। सिमोना के पापा की शादी हो रही है, शादी की उम्र तो सिमोना की है, पापा की नहीं। तो बड़ा ही अजीब-सा ताना है कि भई बेटी की उम्र है, बाप कैसे शादी कर रहा है? ठीक, आप इसका इंग्लिश जो है वो बताइएगा, ठीक है? कमेंट में लिखिए, जो पहले कमेंट करेगा उसका मैं पिन कर दूँगा, ठीक है? जिसका सही रहेगा उसी का ही करूँगा। ठीक है, तो सिमोना के पापा की शादी हो रही है, शादी की उम्र तो सिमोना की है, पापा की नहीं। पीपल लुक्ड एट मी, लोगों ने जो है वो देखा, ठीक है? मेरी तरफ देखा लोगों ने, एज़ इफ दोनों साथ में हैं मतलब कि मानो कि, तो मानो आई हैड डन समथिंग रॉन्ग, ठीक है? तो मैं जो हूँ कर चुकी थी कुछ जो है गलत कर चुकी थी, रॉन्ग कर चुकी थी, तो ऐसा लगा कि मानो कि मैंने कुछ गलत कर दिया था, ठीक है? आई फेल्ट लाइक यानी मुझे महसूस हुआ, लाइक किसकी तरह महसूस हुआ? आई वॉज द कल्प्रिट, मैं क्या थी? कल्प्रिट थी। कल्प्रिट क्या होता है? अपराधी, यानी कि जिसने कुछ गुनाह कर दिया हो तो वही होता है अपराधी। तो मुझे लगा कि जैसे मैं ही अपराधी हूँ, ऐसा महसूस हो रहा था। अपराध तो मेरे पिताजी कर रहे थे, शादी तो वो कर रहे हैं, तो भुगतना मुझे पड़ रहा है, लेकिन ऐसा था। बट लेकिन बिफोर आई टेल यू, के पहले आई टेल यू मैं बतलाऊं आपको, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट यानी कि आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ ये मैं बतलाऊँ उससे पहले लेट मी टेक यू, ठीक है? तो मुझे जो है वो ले जाने दो आपको, बैक यानी कि पीछे लेके जाने दो, टू कहाँ पर? हाउ इट ऑल बिगन यानी कैसे ये जो सारा का सारा है वो बिगिन स्टार्ट हुआ, शुरू हुआ, ठीक है? तो कैसे सारा का सारा शुरू हुआ, यानी थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं और जानते हैं कि ये बात यहाँ तक आई कैसे? मेरे पिताजी ने इसे अनाउंस कैसे किया कि चलो शादी करते हैं दोबारा? देखते हैं। आई वॉज जस्ट 5 ईयर्स ओल्ड, मैं बस 5 साल की थी, ठीक है? तो ओल्ड यहाँ पे उम्र बताने के लिए है। व्हेन जब वी वर गोइंग टू महाबलेश्वर, तो हम जो है वी वर गोइंग आपका पास्ट के अंदर है, पास्ट कंटिन्यूअस कि हम जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? महाबलेश्वर जा रहे थे। महाबलेश्वर महाराष्ट्र के अंदर एक हिल स्टेशन है, काफ़ी अच्छा है। अ ब्यूटीफुल हिल स्टेशन, एक सुंदर, बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन, पहाड़ी स्थल है सैर-सपाटे के लिए, नियर मुंबई, मुंबई के पास में महाराष्ट्र में। इट वाज़ द रेनी सीज़न यानी कि देखो जब रेनी सीज़न वगैरह कुछ बताना हो तो इट का यूज़ करते हैं, ठीक है? तो ये यहाँ पे डमी सब्जेक्ट रहता है कि बारिश का जो है वो मौसम था, ठीक है? तो मौसम बारिश वाला था। माय फादर वाज़ ड्राइविंग द कार, मेरे पिताजी जो है वो चला रहे थे, कार चला रहे थे वो। माय मदर सैट बिसाइड हिम, और मेरी मम्मी जो है सीट की सेकंड फॉर्म सैट बैठी हुई थी, बिसाइड यानी कि बगल में होता है। यानी कि पिताजी चला रहे थे, तो जो
ड्राइवर के साथ वाली जो सीट होती है उसके ऊपर बैठी हुई थी मम्मी। एंड और आई वॉज डेंसिंग इन द बैक सीट, और मैं क्या कर रही थी, नाच रही थी इन द बैक सीट, यानी कि पीछे वाली जो सीट होती है उसके अंदर मैं नाच रही थी। तो इनका यूज़ यहाँ पे क्या है, क्योंकि जो पीछे वाली सीट होती है वो थोड़ा अंदर होती है ना, यानी कि उसके आर्मरेस्ट वगैरह रहते हैं, ठीक है। देखा होगा डोर के ऊपर आर्मरेस्ट होते हैं, तो वो वैसी जो चेयर होती है उनके लिए इनका यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ ऑन भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, ऑन एट सब लगता है, ओके। एन्जॉयिंग द लाउड म्यूज़िक, और आनंद उठा रही थी जो ज़ोरदार जो म्यूज़िक बज रहा था, संगीत बज रहा था उसका, एंड और द कर्वी रोड्स, और जो घुमावदार जो सड़कें हैं, क्योंकि हिल स्टेशन है, पहाड़ी रास्ता है, तो सड़कें जो है वो घुमावदार होंगी ही, तो घुमावदार सड़कों का जो है वो आनंद उठा रही थी। सडनली अचानक ही अ लैंडस्लाइड हैपेंड, ठीक है, तो लैंडस्लाइड क्या होता है, भूस्खलन होता है कि पहाड़ी पे जो कर्वी रास्ते होते हैं ऐसे, तो इधर जैसे पहाड़ है तो वो खिसक के रोड के ऊपर आ जाते हैं, गिर जाते हैं। विद इन सेकेंड्स, यानी कि कुछ सेकेंडों में ही आवर कार वॉज बरीड, हमारी जो कार है वो क्या होगी, बरीड, ठीक है। तो वॉज के साथ में यहाँ पे एडजेक्टिव भी वर्क कर रहा है, बरी की थर्ड फॉर्म है बरीड, तो वो दफन हो गई, यानी कि वो दब गई, उनके नीचे आ गई। अंडर हैवी स्टोन्स, अंडर के नीचे हैवी स्टोन्स, यानी कि जो भारी जो पत्थर होते हैं उनके नीचे आ गई। वी वर स्टक इन द कार, ठीक है, तो हम जो है वो फंसे हुए थे इन द कार फॉर 3 लॉन्ग आवर्स, 3 घंटे के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला सेंटेंस भी हम लिख सकते थे कि वी हैड बीन स्टकिंग इन द कार, ठीक है, लेकिन ये भी ठीक है, चल जाएगा। तो हम 3 घंटे तो फंसे हुए थे। फाइनली आखिरकार रेस्क्यू टीम, यानी कि जो बचाने वाली जो टीम टीम होती है, कि यानी कि बचाव दल, हाँ बोल सकते हो, जो आके खोद के निकालेंगे इनको, वो वाले अराइव, वो पहुंचे, एंड और पुल्ड अस आउट, और उन्होंने क्या किया कि पुल अस आउट, यानी कि खींच के बाहर निकाल, ठीक है, पुल मतलब खींचना होता है, पुल आउट मतलब किसी को दबे हुए को बाहर निकाल रहे हैं, कोई चीज़ बाहर निकालनी हो खींच करके, तो पुल आउट का हम यूज़ करते हैं, फ्रेजल वर्ब होती है। माई फादर वॉज इन सीरियस कंडीशन, मेरे पिताजी जो हैं वो किस में थे, सीरियस कंडीशन, यानी कि गंभीर स्थिति में थे, कि हालत तो गंभीर होगी क्योंकि ऊपर से इतने बड़े पत्थर गिरे हैं। माई मदर्स हार्ट बीट, यानी कि मेरी माताजी की जो हार्ट बीट है, दिल की धड़कन है, हैड स्टॉप्ड, यानी कि वो रुक चुकी थी, यानी कि सो बैड। शी डिडंट सर्वाइव, यानी कि वह जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाई, वो बच नहीं पाई, ठीक है, जिंदा नहीं रह पाई, ठीक है। सर्वाइव का यूज हम करते हैं कि किसी मुश्किल परिस्थिति के अंदर यदि कोई बच जाता है तो सर्वाइव का यूज करते हैं, ठीक है, यदि नहीं बचा तो नॉट सर्वाइव्ड। तो वैसे ही तो माताजी जो है, मम्मी जो है वो नहीं बच पाई, उनका मतलब कि डेथ हो गई उनकी। आई हैड अ फ्यू माइनर इंजरीज, और मेरे क्या थी, मेरे तो बस कुछ जो माइनर का यूज होता है कि हल्की फुल्की, इंजरीज यानी कि चोटें थी, मेरे तो हल्की फुल्की चोटें थी। बट मोर देन दैट, यानी कि उन सब से ज़्यादा क्या था, आई लॉस्ट माई मदर, मैंने जो है अपनी माँ को खो दिया। तो 5 साल की उम्र में जो है लड़की की मम्मी जो है वो गुजर गई। फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन से माई फादर एंड आई, मेरे पिताजी और मैं, स्टूड बाई ईच अदर, तो हम क्या, स्टैंड की सेकंड फॉर्म में स्टूड, हम खड़े थे, बाई ईच अदर यानी कि एक दूसरे के बगल में खड़े थे। कहने का मतलब कि मैं और मेरे पिताजी एक दूसरे के साथ खड़े थे, यानी कि हमने साथ जो है उस दिन से हम दोनों एक साथ रहे, ठीक है, यानी कि वो मेरा सहारा, मैं उनका सहारा, तो ऐसा सेंटेंस का सेंस बन रहा है। वी बिकेम ईच अदर्स वर्ल्ड, हम बन गए, एक दूसरे की दुनिया बन गए हम। माई ग्रैंड मदर, यानी कि मेरी जो दादी हैं, ग्रैंड मदर जो है, ऑफन फोर्स्ड हिम टू गेट मैरिड अगेन, तो वो क्या करती थी, ऑफन, ऑफन का यूज होता है अक्सर, ठीक है, एडवर्ब है ये, तो वो अक्सर क्या करती थी, फोर्स करती थी, ठीक है, तो फोर्स किया उन्होंने, यानी कि दबाव देना, बल, मतलब बल प्रयोग करना होता है फोर्स का, और दबाव देना भी एक सेंस बनता है कि दबाव देती थी वो उन पर, पिताजी पर दबाव देती थी, टू गेट मैरिड, शादी करने के लिए, अगेन दोबारा, तो दोबारा वो शादी कर ली इसलिए दबाव देती थी। बट लेकिन माई ऑलवेज, ओके, ही ऑलवेज रिफ्यूज, यानी कि जो पिताजी हैं उनके लिए ही आया यहाँ पे, उन्होंने क्या किया, हमेशा ही रिफ्यूज, यानी कि उन्होंने मना कर दिया, इनकार कर दिया, ठीक है, तो रिफ्यूज कर देते थे, मना किया उन्होंने हमेशा ही। ओके, ईयर्स पास्ट, यानी कि साल जो है, ईयर्स वो पास हुए, बीते वो, आई ग्रू अप, मैं जो है बड़ी हुई, नाउ अप, आई एम 19 ईयर्स ओल्ड, अब मैं 19 साल की हूँ। फॉर 14 ईयर्स, यानी कि 14 सालों के लिए या 14 सालों तक, माई फादर नेवर थॉट ऑफ री मैरिज, मेरे पिताजी ने जो है नेवर, कभी भी जो है थॉट नहीं सोचा, ऑफ री मैरिज, यानी कि दोबारा शादी करने का मेरे पिताजी ने नहीं
सोचा नहीं उन्होंने कि 14 साल हो गए, 5 साल की थी तब मेरी मम्मी का देहांत हुआ था और अब मैं 19 की हो गई, उनके 14 साल हो गए। बट सडनली अचानक ही मेड दिस डिसीजन, तो उन्होंने ये बना लिया, दिस डिसीजन यानी कि यह निर्णय उन्होंने बना लिया विदाउट इवन डिस्कसिंग इट विथ मी। तो बिना बिना किसके, इवन यानी कि यहाँ तक कि बिना डिस्कस करे यानी कि विचार विमर्श करे, इट यानी कि इसके बारे में, शादी के बारे में, विद मी, मेरे साथ में। तो मेरे साथ में जो है बिना इसका शादी का डिस्कशन किए उन्होंने ये डिसीजन जो है, निर्णय जो है ये बना लिया कि वो शादी करेंगे दोबारा। आई गैदर्ड करेज, मैंने इकट्ठा किया, करेज यानी कि साहस होता है, हिम्मत जुटाना होता है। तो मैंने हिम्मत जुटाई, साहस इकट्ठा किया। वन इवनिंग, एक शाम को, एंड और आस्क्ड, मैंने पूछा, मैंने एक दिन साहस इकट्ठा कर लिया और पूछा, व्हाई डैड, यानी कि क्यों पिताजी, क्यों, व्हाई आर यू मैरिंग अगेन, क्यों कर रहे हो आप शादी दोबारा, आफ्टर सो लॉन्ग, यानी कि आफ्टर सो लॉन्ग यानी कि इतने टाइम के बाद में आप शादी क्यों कर रहे हो, उसी टाइम पे कर लेते ना, मेरे को भी दूसरी माँ का प्यार मिल जाता, इतने टाइम बाद क्यों कर रहे हो आप। ही लुक्ड इनटू माय आईज, उन्होंने देखा, मेरी आंखों में देखा, एंड और सेड, कहा उन्होंने, सिमोना आई एम सॉरी, यानी कि मुझे अफसोस है सिमोना, आई डिडंट टॉक टू यू फर्स्ट, यानी कि मैंने जो है टॉक नहीं की, बातचीत नहीं की, टू यू आपसे, फर्स्ट यानी कि पहले, तो मैंने पहले आपसे इस बारे में बातचीत नहीं की। योर ग्रैंड मदर, आपकी जो दादी है, हैज़ बीन फोर्सिंग मी फॉर ईयर्स, यानी कि वो क्या कर रही है, बल प्रयोग कर रही है, फॉर ईयर्स यानी कि सालों से जो है वो दबाव दे रही है, शादी का ही दबाव दे रही है। नाउ यू विल टर्न 20, ओके, इन अ ईयर, अब तुम क्या हो जाओगी, तुम हो जाओगी, ठीक है। टर्न 20, टर्न का मतलब मुड़ना होता है, लेकिन जब उम्र जब चेंज होती है, जैसे कि 19 की है वो 20 की हो जाएगी, तो टर्न यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं कि आई विल टर्न 21 नेक्स्ट ईयर, तो वैसे ही यू विल टर्न 20 इन अ ईयर, एक साल में तुम 20 की हो जाओगी, एंड और आई विल स्टार्ट लुकिंग फॉर अ गुड बॉय, और मैं शुरू करूँगा देखना, ठीक है। लुक फॉर होता है देखना, तलाश करना, ठीक है। तो लुक फॉर फ्रेजल वर्ब है, तो मैं तलाश करना, ढूंढना शुरू करूंगा, अ गुड बॉय, एक अच्छा लड़का, फॉर यू, आपके लिए, तो आपके लिए एक मैं अच्छा लड़का जो है वो ढूंढना शुरू करूंगा। आफ्टर दैट, उसके बाद में, आई विल बी लेफ्ट अलोन, और मैं हो जाऊंगा लेफ्ट अलोन, यानी कि अकेला बच जाऊंगा, विल बी के साथ में लेफ्ट आया है, लीव की थर्ड फॉर्म, तो मैं अकेला हो जाऊंगा, ठीक है, अलोन हो जाऊंगा, अकेला हो जाऊंगा। उसके बाद में तुम तो शादी करके दूसरे घर चली जाओगी। आई वॉन्ट समवन टू टॉक टू यू, मैं चाहता हूँ समवन, इन किसी से जो है मैं बातचीत करूँ, टॉक टू, ठीक है, बातचीत करूँ उससे। समवन टू शेयर माई लाइफ विथ, समवन यानी कोई तो चाहिए, ठीक है, जिसके साथ मैं क्या करूँ, साझा करूँ मेरा जो जीवन है वो, उसको विद यानी कि साथ में, तो कोई तो चाहिए जिसके साथ मैं अपना जीवन का साझा करूँ। हिज वर्ड्स, उसके जो शब्द थे, उसके यानी कि उनके जो शब्द थे, पिताजी के जो शब्द थे, टच, उन्होंने छू लिया, माई हार्ट यानी कि मेरा दिल जो है उन्होंने छू लिया। आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया। देन, तो अब मैं क्या रिप्लाई करता हूँ, सिमोना क्या रिप्लाई कर रही है, यू शुड हैव मैरिड सून आफ्टर मदर्स डेथ, यानी कि मम्मी की जो मृत्यु हुई उसके सून यानी कि जल्द ही आपको क्या करना चाहिए था, यू शुड हैव मैरिड, यानी आपको शादी करनी चाहिए थी, अब की नहीं है, ठीक है, करनी चाहिए थी। यू शुड हैव डन दिस, आपको ये करना चाहिए था, ठीक है, तो वो वाला स्ट्रक्चर है शुड हैव, ठीक है। तो बड़ा ही प्यारा स्ट्रक्चर है, बहुत जगह यूज होता है। तो आपको क्या है, शादी करनी चाहिए थी, सून यानी कि जल्द ही करनी चाहिए थी, सून आफ्टर, किसके बाद में, मदर्स डेथ, मम्मी की डेथ के बाद में, आपको मृत्यु के बाद में शादी करनी चाहिए थी। वाई वेट सो लॉन्ग, क्यों इंतजार किया, सो लॉन्ग, इतना लंबा क्यों इंतजार किया आपने। ही सॉफ्टली सैड, उन्होंने जो है सॉफ्टली यानी कि एकदम कोमलता से, आराम से उन्होंने सैड यानी कि जवाब दिया, कहा उन्होंने, आई कुड हैव, यानी कि मैं कर सकता था, ठीक है, कुड हैव यहाँ पे स्ट्रक्चर है, मैं कर सकता था, बट लेकिन आई डिडंट, यानी कि मैंने नहीं की, मैं कर सकता था लेकिन मैंने नहीं की, ठीक है, मैं गाड़ी चला सकता था लेकिन मैंने नहीं चलाई, ठीक है। तो वैसे कुछ भी हो ऐसा आप यूज कर सकते हो, बड़े बनाए स्ट्रक्चर्स हैं। आई कुड हैव, मैं कर सकता था, मैं काम कर सकता था, मैं वीडियो देख सकता था, ठीक है, तो आई कुड हैव वॉच्ड योर वीडियो बट आई डिडंट, बिकॉज आई डिडंट हैव टाइम, तो ऐसे करके बनाइए। बिकॉज ऑफ यू, यानी कि तुम्हारी वजह से, बिकॉज ऑफ की वजह से, ऑफ यू यानी कि तुम्हारी वजह से, नहीं कि, आई हैव सीन हाउ बैडली स्टेप मदर्स ट्रीट चिल्ड्रन, आई हैव सीन यानी कि मैंने देखा है, मैं देख चुका हूँ, मतलब आस पड़ोस में देखा होगा,
हाउ बैडली यानी कि कितनी बुरी तरह से स्टेप मदर्स यानी कि जो सौतेली माएँ होती हैं, ठीक है? तो स्टेप मदर सौतेली माँ होती है, स्टेप फादर सौतेले पिता होते हैं, ठीक है? तो समझते तो हो ही आप सौतेली क्या होती है। ओके, ट्रीट चिल्ड्रन यानी कि वो कैसे जो है वो व्यवहार करते हैं चिल्ड्रन यानी कि बच्चों के साथ में। तो इनके पिताजी उन्होंने देखा है, ऐसा वो बता रहे हैं। आई डिडंट वांट यू टू सफ़र मैं नहीं चाहती थी कि आप भी क्या करो सफ़र हो यानी कि कष्ट भुगतो या कष्ट झेलो आप ऐसा, ये मैं नहीं चाहता था। सो आई रेज़्ड यू ठीक है, तो रेज़ का मतलब वैसे तो उठना होता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे जैसे कि बड़ा होना हो गया, ये ग्रो होना, ठीक है? उम्र बढ़ती है, रेज़ होते हो, ग्रो होते हो, तो वही है। तो मैंने क्या किया आपको जो वो बड़ा किया विद लव प्यार के साथ में एंड केयर यानी कि देखभाल के साथ में बड़ा किया। पिताजी का भी पॉइंट सही है कि यदि सौतेली माँ आ जाती तो वो पता नहीं तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करती, तो मैं नहीं चाहता था कि प्यार की कमी तुम्हें महसूस हो, तो मैंने तुम्हें प्यार और देखभाल से अच्छे से मैंने बड़ा किया तुम्हें। टीयर्स रोल्ड डाउन यानी कि जो आँसू जो है वो रोल डाउन हो गए यानी कि बह के लुढ़कना होता है, ठीक है? तो आँसू जब गाल से ऐसे लुढ़कते हैं तो रोल डाउन का यूज़ करते हैं, तो ऐसे लुढ़के बहने लगे माय चीक्स यानी कि मेरी जो गालें हैं वहाँ से। आई कुड फील हिज़ लव मैं कर सकती थी फील यानी कि महसूस कर सकती थी, हिज़ लव यानी कि उनका जो प्यार है वो महसूस मैंने किया। आई विस्पर्ड मैं फुसफुसाई यानी कि जैसे आदमी जब रोता होता है तो बहुत धीरे से बोलता है ना, तो वही सिचुएशन भी समझिए आप थोड़ी। आई अंडरस्टैंड डैड मैं समझती हूँ पिताजी, यू हैव लव्ड मी मोर देन एनीथिंग जो है आपने जो है वो प्यार किया है मुझे, ठीक है? यू हैव लव्ड प्यार कर चुके हो, वो प्यार किया है आपने मुझे मोर देन एनीथिंग यानी कि किसी भी चीज़ से ज़्यादा है कि सबसे ज़्यादा आपने मेरे को ही प्यार किया है। द नेक्स्ट डे अगले दिन आई वॉक्ड आउटसाइड तो मैं गई यानी कि मैं जब चली आउटसाइड बाहर चली विथ माई हेड हाई, अपना जो सिर है उसको ऊपर करके, ठीक है? सिर झुका के नहीं चली, हेड डाउन नहीं, हेड हाई, ठीक है? हेड अप, ठीक है? ऐसे सिर ऊपर करके चली, मैं ऊँचा सिर करके चली। आई फेस्ड यानी कि मैंने फेस का मतलब चेहरा होता है, एज़ अ वर्ब आई मतलब सामना करना, तो मैंने सामना किया एवरीवन इन माय स्कूल हर कोई जो है, हर किसी का जो है मैंने सामना किया मेरे स्कूल के अंदर एंड और नेबरहुड आस-पड़ोस के अंदर विथ कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास के साथ में। अ ईयर लेटर यानी कि 1 साल बाद, ठीक है? सिंपल है, 1 साल बाद ऑन द सेम डेट यानी कि उसी तारीख को माय फादर मैरिड अ काइंड वूमन मेरे पिताजी ने जो है वो शादी की, किसके साथ की? अ काइंड वूमन यानी कि एक अच्छी महिला से, दयालु महिला से शादी की उन्होंने एंड और आई टू मैरिड अ गुड लुकिंग बॉय और मैंने भी टू का मतलब भी, तो मैंने भी जो है शादी की किससे? अ गुड लुकिंग बॉय एक सुंदर आकर्षक लड़के से मैंने भी शादी की। द वन लड़के के लिए आया द वन यानी कि उसी को जो है, जो लड़का जो है उसको आई चोज़ फॉर माई सेल्फ मैंने चुना था मेरे लिए, ठीक है? तो मैंने चुना था मेरे लिए उसी लड़के को। आवर लाइफ्स चेंज्ड हमारे जो जीवन है वो बदल गए, नॉट बिकॉज़ ऑफ सोसाइटी सोसाइटी की वजह से नहीं, सोसाइटी यानी कि जो समाज है, उसकी वजह से नहीं बदला है हमारा जीवन, बट बिकॉज़ ऑफ लव यानी कि प्यार की वजह से हमारे जीवन जो है वो बदल गए। अंडरस्टैंडिंग यानी कि जो अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, एक-दूसरे के बीच में जो समझ है, उसकी वजह से एंड और करेज यानी कि जो हिम्मत है, जो साहस है, उसकी वजह से हमारे जीवन जो है वो बदल गए कि मेरे पिताजी ने इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया क्योंकि वो मुझसे प्यार करते थे। वो नहीं चाहते थे कि मैं दूसरी शादी करूँ और फिर जो सौतेली माँ है वो तुम्हें अच्छे से ट्रीट ना करे ऐसा कुछ। तो ऐसे करके कहानी जो है वो यहाँ पे एंड होती है। इसका मोरल और पढ़ते हैं थोड़ा-सा। मोरल का मतलब शिक्षा, नैतिक शिक्षा होता है। समटाइम्स कई बार वी नीड टू लुक बियॉन्ड हमें जो है ज़रूरत होती है लुक देखने की बियॉन्ड यानी कि के पार। किसके पार? व्हाट पीपल से क्या लोग कह रहे हैं। लोग तो ऐसे ही ताने देते रहते हैं ना कि शादी कर रहे तुम्हारे पिताजी, शादी कर रहे तुम्हारे पिताजी। लेकिन हमें उसके आगे देखना होता है कि पिताजी शादी क्यों कर रहे हैं। ठीक है? तो वही है एंड और लिसन टू द वॉइस ऑफ लव और जो है वो हमें क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए। तो ये नीड जो है यहाँ पे भी लगेगा। नीड टू लिसन हमें सुनना चाहिए। किसको? द वॉइस ऑफ लव। लिसन के बाद में हमेशा टू आता है। द वॉइस ऑफ लव यानी कि जो प्यार की जो आवाज़ है उसको सुनना चाहिए। फैमिलीज़ ग्रो स्ट्रॉन्गर फैमिली जो परिवार जो होते हैं ग्रो स्ट्रॉन्गर नॉट बाय ब्लड। तो जो मजबूत
उनका जो रिश्ता होता है परिवारों का, वो मजबूत बढ़ता है, ठीक है? खून से नहीं बढ़ता है, बट लेकिन बाय द स्ट्रेंथ ऑफ देयर हार्ट्स, यानी कि जो उनके दिलों की ताकत होती है, उससे जो है वो परिवार जो है वो मजबूत बनता है, मजबूत बढ़ता है वो, ठीक है? तो बनता वाला सेंस है, ठीक है? ना कि खून से नहीं बनता है, हाँ, दिलों से बनता है, ठीक है? तो इसके साथ में कहानी जो है वो कंप्लीट होती है। अभी हम थोड़े वर्ड मीनिंग्स देखेंगे, उससे पहले यदि आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और एक प्यारा-सा कमेंट कीजिए। ज़्यादा भी नहीं, कुछ भी लिख दीजिए, 1-2 लाइन ही लिख दीजिए, इसी कहानी की लिख दीजिए, लेकिन लिखिए ज़रूर आप। आइए अभी देखते हैं वर्ड मीनिंग्स। स्टाइलिश, स्टाइलिश का मतलब स्टाइल वाला, अब यहाँ पे लड़की थी स्टाइलिश तो स्टाइल वाली हो जाएगा, ठीक है? तो हैविंग अ फैशनेबल और अट्रैक्टिव स्टाइल, हैविंग होना, अ फैशनेबल यानी फैशनेबल हो गया कि जो आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, ठीक है? यानी कि बढ़िया, मान लो कोई क्रॉप टॉप वाले ड्रेस आया वो पहन रहे हैं, बढ़िया गॉगल लगा रहे हैं, कोई नया हेयर स्टाइल आया वो फॉलो कर रहे हैं, तो ये सारे फैशनेबल में आते हैं। और अट्रैक्टिव स्टाइल और आकर्षक जो स्टाइल है, वो हो तो वो फ़ॉलो करता है तो वो स्टाइलिश है, ठीक है? विस्पर, विस्पर विस्पर होता है फुसफुसाहट या फुसफुसाना, ठीक है? टू स्पीक वेरी सॉफ्टली और क्वाइटली, टू स्पीक यानी कि बोलना, वेरी सॉफ्टली यानी बहुत ही कोमलता से, और क्वाइटली एकदम शांति से बोलना, ठीक है? तो वो विस्पर होता है, ठीक है? ऑकवर्ड, ऑकवर्ड का मतलब अजीब होता है, असहज होता है, ठीक है? तो जैसे कि लड़की जैसे ही गुजरती थी गलियारे में, ठीक है? तो लोग बोलते थे, ताने देते थे, तो उसको ऑकवर्ड फील होता था, ठीक है? तो ऑकवर्ड अजीब फील होता था। ऑसम अच्छा, कि वैसे ही। फीलिंग अनकंफर्टेबल, फीलिंग महसूस होना, अनकंफर्टेबल यानी कि असहज, ठीक है? यानी कि कंफर्टेबल आरामदायक होता है कि आरामदायक नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। और एम्बैरेस्ड, ठीक है? तो एम्बैरेस्ड मतलब शर्मिंदगी वाला, ठीक है? तो वही, तो ऑकवर्ड, एम्बैरेस्ड, तो ये सारे मिलते-जुलते ही हैं। ओके, नेक्स्ट है अशेम्ड, अशेम्ड मतलब शर्मिंदा होता है। फीलिंग गिल्टी, ठीक है? महसूस करना, गिल्टी यानी कि ऐसे खुद होता है ना कि पापी टाइप का, ठीक है? दोषी, दोषी टाइप का महसूस करना। और एम्बैरेस्ड यानी कि वही शर्मिंदगी महसूस करना अबाउट समथिंग, किसी चीज़ को लेकर के, तो अशेम्ड होता है। कल्प्रिट, कल्प्रिट का मतलब दोषी होता है, तो गिल्टी का मतलब दोषी फ़ील करना होता है। कल्प्रिट का मतलब नाउन है दोषी होना। अ पर्सन एक व्यक्ति, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल जो क्या है ज़िम्मेदार है वो, फॉर अ रॉन्ग एक्ट यानी कि गलत काम के लिए, एक्ट कार्य के लिए, और प्रॉब्लम यानी कि समस्या के लिए, तो वो कल्प्रिट है। हिल स्टेशन, हिल स्टेशन पहाड़ी स्थल होता है, पहाड़ के ऊपर बना हुआ टाउन। अ टाउन यानी कि कस्बा, लोकेटेड यानी कि वो स्थित है इन द हिली एरिया यानी कि जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें स्थित है। ऑफन फॉर वेकेशंस यानी कि आमतौर पर जो वेकेशन होते हैं, छुट्टियाँ होती हैं उनके लिए। लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड का मतलब भूस्खलन होता है, यानी कि जो पहाड़ जो है खिसक के रोड के ऊपर आ जाते हैं, गिर जाते हैं। सडनली फॉलिंग ऑफ रॉक्स यानी कि अचानक जो गिरना रॉक्स का, चट्टानों का। फ्रॉम अ हिल यानी कि पहाड़ से, तो वही होता है आपका लैंडस्लाइड। रेस्क्यू, रेस्क्यू मतलब बचाव करना होता है। टू सेव समवन फ्रॉम डेंजर, किसी को बचाना, डेंजर यानी कि खतरे से जो है किसी को बचाना, वो ये होता है रेस्क्यू करना, ठीक है? तो आया था ना उनको रेस्क्यू करने के लिए वो लोग आए थे, ठीक है? 3 घंटे बाद आए थे। ओके, इंजरी, इंजरी, इंजरी चोट होती है। हार्म और डैमेज टू अ पर्सन्स बॉडी यानी कि एक व्यक्ति जो भी है उसकी बॉडी यानी कि उसका जो शरीर है उसके ऊपर जो भी हार्म हुआ है, नुकसान हुआ है, डैमेज हुआ है, ठीक है? डैमेज का मतलब नुकसान होता है, हार्म का मतलब चोट लगना, क्षति होना, तो उसको इंजरी कहते हैं, ठीक है? माइनर, माइनर का मतलब मामूली होता है। स्मॉल और नॉट वेरी सीरियस, ठीक है? तो माइनर का मतलब छोटा भी होता है, ठीक है? कि माइनर है, लेकिन कहते हैं माइनर इंजरी यानी कि हल्की-फुल्की चोट है। वही स्मॉल और नॉट वेरी सीरियस यानी कि छोटी है, बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है। तो इसी के साथ में इतने ही वर्ड मीनिंग्स रहेंगे आज के लिए, टाइम बहुत लिमिटेड है हमारे पास में। थैंक यू।